जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये जब से ये वाक़या हुआ है, हमने देखा है कि हालात जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा नज़र आ रहे हैं। हालाँकि सिर्फ़ भारतीय मीडिया बात कर रहा है। भारत की गवर्नमेंट की तरफ से एज़ आई एम स्पीकिंग कोई स्टेटमेंट नहीं जारी की गई। सुनने में आ रहा है थोड़ी देर में इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटमेंट जारी करने जा रहे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, मेजर गौरव आर्या ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान पे हमला कर दें। दिस इज द क्रक्स, ये है वो बात। और उन्होंने क्या कहा, मैं जरा उस पर बात करता हूँ ताकि आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर किस तरह की चीजें जो हैं वो तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हम क्या हैं, हम 140 मिलियन लोग, क्या हम जिंदा लाशें हैं? हम पे जब मर्जी पाकिस्तान जो है वो चढ़ाई कर देता है। वो कह रहे हैं कि ये जो वाक़या कश्मीर में हुआ है, ये पाकिस्तान ने करवाया। दिस इज व्हाट मेजर गौरव आर्या इज सेइंग। और वो क्या कह रहे हैं, दे शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एस्केलेशन करें। हॉरिजॉन्टल भी एस्केलेशन करें एंड वर्टिकल एस्केलेशन भी करें। और ऑल आउट वॉर की बात कर रहे हैं, खुली वॉर। हर तरफ जो है ना वो इंडियन जो आर्मी चीफ है उनको भी कह दें, नेवल चीफ को भी कह दें, एयरफोर्स चीफ को भी कह दें, सबको कह दें कि जनाब ये चीजें हों। क्या नरेंद्र मोदी ये बात मानेंगे? क्या नरेंद्र मोदी ये करेंगे? आपका क्या ख्याल है? अभी तक इस वाक़े को हुए तकरीबन तकरीबन 30 घंटे होने को हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। दे आर गेटिंग रिस्पॉन्सेस। They are getting a response from MEA, they are getting a response from Home Ministry, they are getting a response from Defense Ministry, they are getting a response from Economic Affairs Ministry in case if there is to be a war. If there is to be a war between Pakistan and India, obviously अपनी गवर्नमेंट से तो पूछना है ना, इकोनॉमी वालों से तो पूछना है ना भाई, करनी है नहीं करनी, क्या पोजीशन है हमारी, सप्लाई चेन की क्या इशू है, बहुत कुछ है। एक चीज, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान पे हमला, इसके अलावा कोई चीजें नहीं है। तीन चीजें होती हैं कोई भी मुल्क जब इस तरह की सिचुएशन आती है, या तो लॉफेयर के जरिए आप चीजों को मैनेज करेंगे, या आप काइनेटिकली मैनेज करेंगे, या आप डिप्लोमेटिक करेंगे। इंडिया बकौल मेजर गौरव आर्या उनको काइनेटिक करना चाहिए। और लॉफेयर जो है ये कोई चीज नहीं होती, ये मोडालिटी, इंस्टीट्यूशंस, अखलाकियात, ये सारी बातें, और डिप्लोमेसी भी कुछ नहीं होती। वो मेजर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि और देन उन्होंने कहा जी जनरल आसम मुनीर की स्पीच देखी। अब देखिए पूरे इंडिया के अंदर एक स्पीच दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर जो है उन्होंने स्पीच की थी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस। ये कोई इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये जो स्पीच है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के जो उस वक्त जब क्रिएट हो रहा था तो ये उसकी बुनियाद है कि हम नहीं रह सकते, हमें अलहदा हो जाना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे अपने जो कश्मीरी भाई हैं, उनकी हीरोइक स्ट्रगल जो है उस हवाले से। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भारत के ऊपर हमला किया जाए। सो जो मेजर साहब हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं ये थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। अब वो कह रहे हैं जी कि भारत का कोई फ्यूचर नहीं है, या व्हाट विल बी इंडियाज फ्यूचर अगर हम ये नहीं हमला करते। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान पे हमला नहीं करते तो आप इसी तरह अपने बंदे मरवाते रहेंगे ये साथ, लेकिन इन केस वो हमला कर देते हैं तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता? ये सवाल तो है ना, मैं उस पर भी बात करूंगा। पाकिस्तान क्या करेगा, क्या कर सकता है इन केस ऑफ एन एस्केलेशन? मैं आपको बताने लगा हूं वो क्या, मैंने आई हैव फाउंड दैट वो सोल्यूशन भी है कि पाकिस्तान क्या करेगा। मेजर साहब ने तो ये बात कर दी है ना कि जनाब ये होना ही होना है और हमें करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी साहब अगर आप ये नहीं करते तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग वेरी गुड। अब वो क्या कह रहे हैं, हमने बालाकोट में जो टारगेट किया था, पाकिस्तान की आर्मी को बुरा भला कहते हैं, जारी बात है, ही इज एन इंडियन फौजी, तो जारी बात है पाकिस्तान की आर्मी को बुरा भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की आर्मी कुछ जो है ना उसको हमला करें, आप ये जो जहादी जमातें हैं इनको क्यों हमला करते हैं? वाई आर यू अटैकिंग देम? उनको करने ही नहीं चाहिए, फौज पे करें। लेकिन द क्वेश्चन इज अगर आप फौज पे करेंगे तो फौज तो रिस्पॉन्ड करेगी, फिर इंडिया क्या करेगा? मेजर साहब की बातों के दो मतलब है। एक तो वो है कि या तो वो अवाम को कह रहे हैं कि भाईजान इस एंगल से सोचें, दूसरा उनको पता है कि ये इंडियन फौज ने नहीं करना। वाई विल इंडियन फौज अटैक? या क्यों इंडियन नरेंद्र मोदी ऐलान करेंगे? देखिए अगर वो ऐलान करते हैं तो पाकिस्तान के जो व्हाट आर द टूल्स इन द आर्सेनल, कौन इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल पड़ेगी? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं बोलेगी? बोलेगी, 100% बोलेगी, बात करेगी और कहेगी क्यों कर रहे हो, ये ऐसी चीजें हो सकती हैं।
उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर वो इस तरह करते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई स्ट्राइक कर दें, वो कहें जी यहाँ पे जो है वो उनके हैं, क्या उसे बोलते हैं, जहादियों के जो नेटवर्क हैं, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जो की जो पर्सपेक्टिव जाता है, वो फौज पे तो हमला करने वाला नहीं जाएगा, बिकॉज अगर फौज पे हमला किया जाता है पाकिस्तान की, तो देन ऑब्वियसली एवरीथिंग विल अनलीश। फौज पे कौन हमला होने देगा पाकिस्तान के अंदर? लास्ट टाइम जब आपको याद है कि इंडिया ने बालाकोट पे हमला किया, तो पाकिस्तान ने कुछ टारगेट्स लॉक किए थे, याद होगा आपको। पाकिस्तान ने कुछ टारगेट्स लॉक किए थे उस वक्त। भारत के जो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, तब वो सीडीएस नहीं बने थे, मुझे उनका नाम भूल गया है, जल साहब, जिनकी हेलीकॉप्टर के हादसे में जिनकी जान चली गई थी, वो उस वक्त एक जगह पे मौजूद थे। और पाकिस्तान के उस वक्त के जो स्पोक्स पर्सन है, जनरल जनरल साहब, उन्होंने ये कहा, आईएसपीआर के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमने थोड़ा सा साइड पे जाके एक हिट किया और उनको बताया कि हमें पता था आप यहाँ पे मौजूद हैं और हम आपको हिट कर सकते हैं। सो अगर आप पाकिस्तान मिलिट्री पे टारगेट करेंगे तो मिलिट्री तो जवाब देगी। अब वो कहते हैं जी कि हमें जो है ना वो हाई कमान को फ़ोन करें और कहें जी जल्द ये हमला कर दें, वो कर दें। और उन्होंने कुछ सजेशंस दी कि क्या करना चाहिए। मैं इनके ऊपर पहले बात कर चुका हूँ और वही चीज़ें हुई जो मैं कह रहा हूँ। क्या इंडिया कह रहा है जी पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, बंद करें ये एम्बेसीज, वापस आ जाएं, सिर्फ ईमेल के जरिए राब्ता। ये इंडिया के अंदर एक लाइन का पर्सपेक्टिव है, लेकिन इंडिया क्या है इसको बंद करे, ऐसा करेगा क्या? ऐसा कर सकता है? अगर करेगा तो बड़ी बात है, देखते हैं कि इंडिया करता है। अगर अगर ये वो बात कर रहे हैं कि जी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बंद करें, ना को वीजा आना ना को वीजा जाना, इसमें तो कोई है ही कुछ नहीं है, तो हमें करने की क्या जरूरत है? छोड़ें जी पाकिस्तान को, हमने इनके साथ करना ही नहीं है। देन वो कहते हैं जी कि जो बीसीसीआई है एंड बॉलीवुड, इनको खत्म कर देना चाहिए। क्या पाकिस्तान के साथ ये रोजाना ये तमाशा करते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है चैंपियंस ट्रॉफी दे के, पैसे मिलेंगे, तो वो अपने बीसीसीआई पे हमला कर रहे हैं, अपने बीसीआईसीए को कह रहे हैं कि तुम क्यों खेलते हो पाकिस्तान के साथ। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान हम ना जाएंगे ना उनको ले आने आएंगे। सो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि दैट इज अनदर सजेशन व्हिच इज गिविंग, ही इज आस्किंग अटैक द पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तान की फौज पे हमला करें, ऑल आउट वॉर करें। दूसरा वो कह रहे हैं ताल्लुकात खत्म कर दें। तीसरा वो कह रहे हैं जनाब बीसीसीआई और बॉलीवुड जो है, खबरदार उन्होंने अगर पाकिस्तान के साथ कोई कोलैबोरेशन की, देन बाइकआउट करें पाकिस्तान का। कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं जाएगी, कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई राब्ता नहीं होगा, हर किस्म की चीजें जो है वो बंद कर दी जाए पाकिस्तान के साथ। दिस इज एन अप्रोच, दैट्स अ सजेशन विच इज गोइंग ऑन विद देन उन्होंने कहा जी कि 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उसको खत्म कर दें। जो 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था, जिसमें सारे का सारा ये फैसला किया गया कि एलओसी के ऊपर सीज फायर रहेगा, और दैट वाज अ मिलिट्री डिप्लोमेसी ऑन बोथ साइड्स। वो कहते हैं जी इसको भी खत्म कर दें। सो दिस इज समथिंग इज इंपॉर्टेंट। देन वो क्या कह रहे हैं? देन वो कह रहे हैं जनाब कि हॉट परसूट करें, फॉलो करें इनको, इनको फॉलो करें इन लोगों को। सो मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं, या तो वो सजेशंस दे रहे हैं, उनको पता है कि मोदी साहब ने जारी बात है इनमें से कुछ तो फॉलो करेंगे, या हॉट परसूट करेंगे, 2003 का एग्रीमेंट खत्म करेंगे, जो है वो फौज पे कोई हमला कर देंगे, व्हाट्सएप कॉल खत्म कर देंगे, बीसीसीआई बॉलीवुड कनेक्शन खत्म कर देंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर देंगे, कुछ कर देंगे ना, कुछ तो करेंगे नरेंद्र मोदी साहब, जारी बात है उनको ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मेजर गौरव आर्या साहब ने जो बात की है, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान क्या कर सकता है या पाकिस्तान की क्या अप्रोच हो सकती है। देखिए मेरी बात सुने, मैं जस्ट इस आर्गुमेंट के ओर आ जाऊं। इफ देर इज एन ऑल आउट वॉर और इफ द इंडिया ट्राइज टू अटैक पाकिस्तान, व्हाट आर द ऑप्शंस? आपको याद है कि इंडिया हैज अ कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताऊं, 2009 में इंडिया ने ये एक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई। अब इंडिया ने इसको एलएसी के ऊपर ले गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ले गया इस डॉक्ट्रिन को, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई हमला इंडिया के अंदर होता है, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का हमला अगर इंडिया के अंदर होता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दिस इज व्हाट इंडिया की ये अप्रोच है। वो कहते हैं वी शुड मेक 20 एटलीस्ट आईबीजीज, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स।
ठीक है जी। वो जो बैटल ग्रुप्स हमें बनाने चाहिए, उन बैटल ग्रुप्स के अंदर वो सारी डिफेंसिव फोर्सेस होंगी, ऑफेंसिव फोर्सेस नहीं होंगी, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर लार्जली डिफेंस फोर्सेस बैठती हैं, ऑफेंसिव कोर्स नहीं बैठती, या स्ट्राइक कोर नहीं बैठती वहां के ऊपर, वो कहीं और होती हैं जब उनकी जरूरत पड़ती। तो लास्ट टाइम जब व्हेन देयर वाज ए बॉर्डर के ऊपर स्टैंड ऑफ था, तो तब इंडिया को इट टुक देम आई थिंक 15 days to move the forces from Delhi and other places to the Pakistani border। तब वाजपेयी साहब जो भारत के वजीर आजम थे, तो ये उनको मौका मिला। वो कह रहे हैं कि ये चीज जो है, हम स्ट्राइक कोर को तो लेके नहीं जा सकते, डिफेंस फोर्सेस को जो है उन्हीं को हम स्ट्राइक कोर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम तकरीबन कुछ आईबीजीज ग्रुप बनाते हैं, 20 नंबर होगा, 20 आईबीजीज ग्रुप होंगे। और वो जो 20 आईबीजीज ग्रुप हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, जो आप वो चाइना के बॉर्डर के हवाले से बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से भी हो सकते हैं। प्लान ये है कि उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं ये होगा कि वो आईबीजीज 8-10 मुख्तलिफ जगहों से पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। when they will those IBG's group will penetrate Pakistan in next 72 to 96 hours, जो है 72 to 96 hours, वो IBG's जो है पाकिस्तान की टेरिटरी का कुछ हिस्सा कैप्चर कर लेंगे। बट एक पॉइंट वो ये कहते हैं कि दैट विल नॉट क्रॉस पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस होगी, लेकिन उसके मुताबिक वो ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान की टेरिटरी का बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लेंगे और फिर बार्गेन करेंगे एंड ऑल दैट, और कुछ और उसमें उन्होंने शक्के रखी हुई। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कहता जी, पाकिस्तान का सोल्यूशन भी सुन ले, जो ये जिन लोगों को मैं बताना चाहता हूं। पाकिस्तान ने क्या किया उसके अगेंस्ट? पाकिस्तान ने उसके बाद फिर अपने जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराए। ये बात चली कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लेके आते हैं मार्केट में। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या है? छोटा वेपन जिसकी रेंज 60 किलोमीटर। पाकिस्तान का जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उसका नाम है नसर, 60 किलोमीटर उसकी रेंज है। और पाकिस्तान कहता है कि इन केस इंडिया कैप्चर कर लेता है पाकिस्तान की टेरिटरी कैप्चर कर लेता है, वहां पे बड़ी फौज है इंडिया की, तो वो कहते हैं हो सकता है हम अपनी टेरिटरी पे न्यूक्लियर वेपन चला दें, बिकॉज इंडियन फौज जो है उसको वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी वहां पे, उसके ऊपर हमला कर देंगे हम। ये भी एक पाकिस्तान का नैरेटिव है, ये मैंने दिस इज व्हाट आई रेड समवेयर। सो ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है अगर वो करते हैं। सो मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि अगर इंडिया ये करता है, जो कि मेरा ख्याल है वो नहीं करेगा, मैं बताने लगूं इंडिया करेगा क्या। ये जो मेजर साहब कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी साहब करेंगे। देखिए, पाकिस्तान को एक चीज का पता है कि वी कैन नॉट फाइट अ कन्वेंशनल वॉर with India, because conventional war will cost us a lot. Conventional war will be expensive. For this, you need ammunition, you need resources, you need money, you need supply chain, you need all that. आपको सब कुछ चाहिए ना, आपको सब कुछ चाहिए ना, आपको सब कुछ चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप जो है कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर। पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन, बिकॉज पाकिस्तान की जो जो फर्स्ट स्ट्राइक है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर ये मौजूद है, द फर्स्ट स्ट्राइक। सो इस चीज को जहन में रखें। देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फर्स्ट स्ट्राइक इन केस ऑफ एन ऑल आउट वॉर। इंडिया के पास भी पॉसिबिलिटी है। इंडिया कहता है जी हम न्यूक्लियर वॉर हम नहीं करेंगे फर्स्ट स्ट्राइक, हम सेकेंड स्ट्राइक करेंगे। लेकिन कौन कहता है कि वो फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे? दे मे अटैक, दे मे डू फर्स्ट स्ट्राइक, वो फर्स्ट स्ट्राइक ही करेंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास ये तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। आपकी कन्वेंशनल और वॉर नहीं होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, याद रखें। देयर विल बी अ न्यूक्लियर वॉर, एंड हो सकता है इफ इंडिया टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग दिस, पाकिस्तान क्या करेगा? पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास हो सकता है वेरी सून। इन केस इंडिया डज समथिंग, इन केस इंडिया कोई ऐसा हमला करता है, कोई ऐसी चीज करता है, तो क्या होगा फिर? क्या होगा फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है? फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है?
पाकिस्तान एक काम कर सकते हैं, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाएगा इन केस इंडिया ने कोई स्ट्राइक की। एंड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का मतलब ये होता है दैट अ कंट्री इज प्लानिंग, थिंकिंग ऑफ अ न्यूक्लियर ऑप्शन, मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल। फिर पाकिस्तान जो है वो या मिसाइल चलाएगा या न्यूक्लियर वेपन चलाएगा, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। सो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, सो पाकिस्तान ये इन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला, अगर इंडिया ने कोई पाकिस्तान में स्ट्राइक की, हॉट परसूट किया, अगर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की चीज की वे पाकिस्तान फेल्ट देयर इज अ वायलेशन ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी, तो ये चीज भी मौजूद है। इमीडिएटली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाए, इमीडिएटली। ये 2019 में भी हुआ था, जस्ट टू लेट्स यू नो, दोज हु डोंट नो। जब इंडिया ने बालाकोट पे किया था तो पाकिस्तान ने इमीडिएटली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया था। अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर कुछ टेरिटरी को कैप्चर करता है तो पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक वेपन्स नहीं भी चला रहे हैं तो पाकिस्तान ये जो टैक्टिकल वेपन है वो इंडियन टेरिटरी में भी चला सकता है, जिसका जो रेडियस है दैट इज किलोमीटर बाय किलोमीटर ऑलमोस्ट होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं आपको चीज बताऊं इंडिया क्या करेगा, मैं बताता हूं। सुबह नरेंद्र मोदी साहब तो नहीं, लेकिन हो सकता है डॉक्टर जयशंकर साहब टुमारो मॉर्निंग और डे आफ्टर टुमारो वो दुनिया के कैपिटल्स में टेलीफोन करेंगे। He will call Washington, he will call Paris, he will call London, he will call Berlin, maybe in a couple of other places. He will call in Middle East, पर्टिकुलर बर्लिन से बेहतर है तो वो मिडल ईस्ट कर लेंगे, यूएई को करेंगे या सऊदी अरब को करेंगे कि देखें हमारे साथ ये हुआ है। शिकायत लगाएंगे पाकिस्तान की कि इसने ये किया है, वो किया है, इन्होंने अपने बंदे भेजे, बंदे मारे मारे गए। ठीक है जी। सो ये पॉसिबिलिटीज मौजूद है। सो डिप्लोमेटिक अगर करता है, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए फॉर अ डिप्लोमेटिक, अगर कोई चीज होती है तो फिर डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स ही होगा। फॉर एनीथिंग विच जिसमें ये चीज है उसमें डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स ही होता है, उसमें कोई और रिस्पॉन्स नहीं होता। सो आपको इस चीज में जेन में रखना है कि ये जो मेजर गौरवारिया बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट an all out war, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इन चीजों से बड़ा केयरफुल रहेगा। राइट नाउ पाकिस्तान में बात की जा रही है व्हाट शुड पाकिस्तान डू, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। मैं अभी जो कहीं कहीं जगह बात कर रहा था, मैं कह रहा था पाकिस्तान को इस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है भाई, हम क्यों करें कुछ, वाई वी शुड डू समथिंग, हम क्यों करें। देर इज एन ऑल आउट, मीडिया के ऊपर बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है ना, अभी मीडिया की बात हो रही है ना, तो वो कहते हैं जनाब कि हम मीडिया का रिस्पांस मीडिया से दे लेंगे, गवर्नमेंट तो बोल ही नहीं रही। राइट नाउ दे आर एंगेजिंग विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, सिंपथीज ले रहे हैं कि जी हम पे हमला हुआ, अभी वो फ्यूनरल्स चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं डिफेंस से, फॉरेन ऑफिस से, होम मिनिस्ट्री से, बाकी जगहों से, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। द मोर दे गैदर इंफॉर्मेशन द बेटर इज इट इज फॉर देम, ताकि उस हिसाब से, एंड देन दे विल कम अप विद अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स दैट हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड, हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड, हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेजर साहब की जो ऑप्शंस हैं इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन तो जरूर होगी, कोई ना कोई ऑप्शन तो जरूर होगी। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी, एंड वी हैव टू गिव अ मैसेज। सो अब इंडिया सुबह क्या एक्शन लेता है, इंडिया सुबह क्या एक्शन लेता है, उस हिसाब से पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। अब इंडिया कहता है जी कि हमने हमला करना है तो पाकिस्तान हमले का जवाब हमले से देगा। इंडिया कहता है नहीं हमने डिप्लोमेटिक बात करनी है तो उसका जवाब डिप्लोमेटिक होगा। इंडिया कहेगा पॉलिटिकल करना है तो पॉलिटिकल करना है। इंडिया कहता है सोसाइटियल लेवल पे करना है तो फिर सोसाइटियल लेवल पे सारा कुछ होगा। सो लेट्स सी, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। जो बात वो कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान पे हमला कर दें, पाकिस्तान पे जो है वो स्ट्राइक करें, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। मेजर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें आप, अगर आप हमला करते हैं तो देन आपके पास चांसेस ज्यादा है दैट थिंग्स विल बी गुड, और इंडिया का एक जो स्टेचर है वो बरकरार रहेगा। लेकिन उस हमले के जो बैठे हुए हैं इंडिया के जो मिलिट्री जनरल्स बैठे हैं, दे डू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होते हैं एक चीज के।
ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता कि वो कहेंगे वो जी उन्होंने हमला कर दिया तो फिर नेक्स्ट व्हाट, obviously there will be consequences. So India will have to consider in mind कि उसके क्या consequences और वो क्या हो सकता है. So let's see, let's keep watching what India, which options India opts. Let's see that.